रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार 2024 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से 9:30 तक, अवधि 7 घंटे 38 मिनट। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त 1:43 से 4:20, अवधि 2 घंटे 37 मिनट। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त 6:56, साय से 9:08 तक, अवधि 2 घंटे 11 मिनट। रक्षाबंधन भद्रा अंत समय 1:30, दोपहर रक्षाबंधन भद्रा पूंछ 9:51 से 10:53, रक्षाबंधन भद्रा मुख 10:53 सुबह से 12:37 शाम तक। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 19 अगस्त 2024 को 3:04 पर प्रातः, पूर्णिमा तिथि समाप्त 19 अगस्त 2024 को 11:25 तक। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अपराह्न का समय रक्षाबंधन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो कि हिंदू समय गणना के अनुसार दोपहर के बाद का समय है। यदि अपराह्न का समय भद्रा आदि की वजह से उपयुक्त नहीं है तो प्रदोष काल का समय भी रक्षाबंधन के संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। भद्रा का समय रक्षाबंधन के लिए अनिश्चित माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी शुभ कार्यों के लिए भद्रा का त्याग किया जाना चाहिए। सभी हिंदू ग्रंथ और पुराण विशेषज्ञ व्रत भद्रा समाप्त होने के पश्चात रक्षाबंधन विधि करने की सलाह देते हैं। भद्रा पूर्णिमा तिथि के पूर्व अर्थ भाग में व्याप्त रहती है, अतः भद्रा समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रातः काल में भद्रा मुख को त्याग कर भद्रा पूंछ के दौरान रक्षाबंधन किया जा सकता है। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इस रात को पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन की प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। यदि पूर्णिमा के दिन अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्त में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन की शुरुआती 3 मुहूर्त में ना हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के समय से मना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं, साथ ही भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। येन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबदनामि रक्षे माचल माचल। येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिवादनमय तेन त्वाम अभिबधानमय तेन त्वाम अभिबंधानामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्राय रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया था। दैत्यों के स्थायी देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान पूर्ण
पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने इसी मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बोल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन उन्हें प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वह उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उसे पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद भी इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं, फिर रक्षाबंधन वाले दिन शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी माँ, चचेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़ कर बांधा था। द्रौपदी की सुधारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वह द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसीलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जन्म श्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी थी।